हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, PYQs हैं, आप लोग अच्छे से देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क कौन से बच्चे होते हैं? किशोरावस्था। ठीक है, मतलब किशोरावस्था में बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय या संवेदनात्मक या उदासीन? तो देखिए भूमिका होनी चाहिए अग्रसक्रिय। अग्रसक्रिय भूमिका, क्योंकि किशोरावस्था में अभिभावकों की भूमिका अग्रसक्रिय होनी चाहिए। इस अवस्था में क्या होता है? बालकों को उचित निर्देशन या मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक, इसलिए जो है अभिभावकों की भूमिका अग्रसक्रिय होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ठीक, कहाँ पर अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या घर में? बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है वो कहाँ पर सबसे अच्छा परिभाषित हो सकता है? देखिए कहाँ पर हो सकते हैं? विद्यालय एवं कक्षा में, क्योंकि बालक जो है विद्यालय एवं कक्षा में अच्छे से जो शिक्षण एवं परीक्षाएं होती हैं उसकी वजह से बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है, कैसा? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का? बताइए परिवार कैसा साधन है? परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। क्यों? क्योंकि परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है और माँ क्या होती है? माँ बालक की प्रथम शिक्षक होती है। तो परिवार से जो अनौपचारिक शिक्षा मिलती है तो उससे बालक के अंदर जो सामाजिक और नैतिक गुण होते हैं उनका विकास होता है। इसलिए परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन माना जाता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। स्वकेंद्रित अवस्था बालक के किस एज में होती है, किस अवस्था में होती है? स्वकेंद्रित मतलब खुद पर ही केंद्र या करने वाला जो होता है बालक किस अवस्था में होता है? जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में? तो ये जो अवस्था होती है ये 3 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष तक के बालक की स्वकेंद्रित अवस्था होती है, क्योंकि जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कही जाती है। इसको पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसमें क्या करता है बालक जो है ना, इस एज में स्वयं की खुशी की चिंता करता है, मतलब खुद की जो खुशी होती है उसकी उसी की चिंता करता है, उससे दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो स्वकेंद्रित अवस्था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में होती है और ये भी आ सकता है पूर्व बाल्यावस्था भी आ सकता है। तो पूर्व बाल्यावस्था या 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था। अगला क्वेश्चन है, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? मतलब माँ बाप के साय से बाहर निकलकर जो अपने साथी बालकों की संगत में रहता है वो किस अवस्था में पसंद है? बताओ, किशोरावस्था से या पूर्व किशोरावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? ये होता पूर्व किशोरावस्था से। पूर्व किशोरावस्था में क्या होता? बालक माता पिता से हटकर एक स्वतंत्रता चाहता है। इस आयु के जो बालक होते हैं अपने साथियों की संगत में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अपने माता पिता की अपेक्षा अपने साथियों की संगत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं पूर्व किशोरावस्था में। आगे का क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किस अवस्था में? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए। ठीक है, बताइए किस अवस्था में होगा? किशोरावस्था से होगा, प्रौढ़ावस्था से होगा
या पूर्व वाली अवस्था से होगा या उत्तर वाली अवस्था से होगा। तो जो मानसिक परिपक्वता की जो ऊंचाई को छूने के लिए जो प्रयत्नरत रहते हैं वो कौन से बच्चे रहते हैं? वो किशोरावस्था में रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? बताइए, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी? बताइए कौन सा सहसंबंध है इन दोनों के अंदर? बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच में जो संबंध है वो कैसा संबंध है? वो संबंध है धनात्मक। जबकि बुद्धि और सृजनात्मकता अलग अलग घटक हैं, अलग अलग घटक माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर संबंध है, सहसंबंध है। क्योंकि बुद्धि अगर बढ़ती है, मतलब बुद्धि का जब स्तर बढ़ता है तो सृजनात्मकता आती है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी आती है। अगर बुद्धि घटती है तो क्रिएटिविटी की भी कमी आ जाती है। तो इसलिए इन दोनों के अंदर जो सहसंबंध है वो धनात्मक संबंध है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। कैसे होते हैं शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञात्मक या संवेगात्मक? देखिए, शैशवावस्था में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा जो है, जैसे किसी बात पर उसे गुस्सा आता है, ठीक है, तो वही करता, अपनी जो उसकी आवाज़ होती है, मतलब बाड़ी होती है, या कोई क्रिया करके जो है वो उसको व्यक्त करता है, उसे बताना चाहता है। ठीक। तो जो शैशवावस्था में जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या रोज का? बताइए किसका है? ये जो कथन है ये है वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता? देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास क्या कहेंगे? अभिवृद्धि कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? देखिए, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं, ये भी नहीं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं। देखिए, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, मतलब प्रत्येक बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशिष्टता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो कौन होगा? यहाँ पे बाल है, बालक का ही मनोविज्ञान है, मतलब इसमें बालक की ही शिक्षा है, तो केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? बालक ही होगा। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होगा वो बालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। ये शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या ये सभी? देखिए, स्मृति की जो विशेषताएं होंगी वो क्या होंगी? शीघ्र पुनः स्मरण भी होगा, ठीक है, शीघ्र पहचान भी होगी और अच्छी धारणा भी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग क्या होते हैं? इमोशंस जो होते हैं संवेग होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल जो होती है वो संवेग होता है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो ठीक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए जो शिक्षण विधि है वो कौन सी उत्तम है? मोंटेसरी विधि या खेल विधि या किंडरगार्टन विधि? बताइए, शैशवावस्था के लिए शिक्षण विधि
देखिए मोंटेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है, किंडरगार्टन विधि भी है। ठीक है, तीनों विधि जो है ये शैशव अवस्था के लिए हैं। तो इसका डी ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा, क्योंकि तीनों विधि ही वो शैशव अवस्था के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाल विकास में। बाल विकास में क्या होता है? प्रक्रिया पर बल, या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी होता है। बाल विकास में किस किस का अध्ययन होता है? देखिए प्रक्रिया पर भी बल, इसका भी अध्ययन होता है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, इसका भी अध्ययन होता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी होता है। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, या ये सभी? बताइए। देखिए इसका जो है शारीरिक स्वास्थ्य भी होगा, मानसिक योग्यता भी होती है और थकान भी। तो ये सभी इसका जो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए संवेगात्मक विकास से क्या तात्पर्य होता है? बालक में संवेगों का विकास किस तरह से हो रहा है, ठीक है, ये किन कारणों से उनका विकास प्रभावित होता है। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य भी हैं, मानसिक योग्यता भी है और थकान भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। बताइए भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, या अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए इसमें है नहीं है। ठीक है, जहाँ पे नहीं आता है उसे सर्किल कर लीजिएगा पहले। देखिए इसमें ये भी है, अनुबंधन का सिद्धांत भी है, अनुकरण का सिद्धांत भी है, परिपक्वता का सिद्धांत भी है। इसमें नहीं है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए भाषा अभिव्यक्ति का जो है एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को जान सकता है। तो अनुबंधन, अनुकरण तथा परिपक्वता इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, अनुबंधन, अनुकरण और परिपक्वता जो है इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत ये नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये प्रत्याशाओं है, ये प्रत्याशाओं। ठीक है, तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है? हरलोक का, टीपी नन का, ये मैकडूगल का। देखिए ये जो कथन है ये है हरलोक का कथन। किसका कथन है? हरलोक का। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बताइए विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो बुद्धि का जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वो होता है बाल्यावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ 20 क्वेश्चन थे। आज की जो प्रैक्टिस है 20 क्वेश्चंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, 30 क्वेश्चन लेकर आए करेंगे और आप लोग इस अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।